डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमें पता है कि भाई एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कुछ इस तरह से मिलती है हमें। अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये हमारे पास है z एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, और ये हमारे पास z एक्सिस है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि भाई ये देखना जरूरी है कि यहां पर P कहां है, R कहां है। फर्ज कर लें कि R यहां है, और फर्ज कर लें कि P यहां पर है। अब क्या होगा, अब इस P को हम यहां पर शिफ्ट कर लेते हैं, यहां Y में। अब ये होगा कि भाई R और P दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, और जैसे हम r को p से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर r के पास हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। राइट हैंड रूल को यूज करने का तरीका ये होता है कि भाई राइट हैंड रूल में अपनी चारों फिंगर्स को दूर कर दें अपने थंब से, और ये कुछ इस तरह से 90 डिग्री दिखाएगा आपका राइट हैंड। यहां पर इसको पीछे तो मोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ इसे आगे ही मोड़ा जा सकता है, और फिंगर्स के अलावा थंब को मोड़ा नहीं जाता। फिंगर्स को हम उसी डायरेक्शन में मोड़ते हैं जहां पर हमें दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई करनी होती हैं, और जहां पर थंब बचा वो डायरेक्शन होगी उस क्वांटिटी की जो रिजल्ट में बचती है। यहां पर देखें, यहां पर पहले r को p से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर r यहां पर है तो फिंगर्स की डायरेक्शन यहां होगी, और p से मल्टीप्लाई करना है तो फिंगर्स को ऐसा कर लें। तो ये जो थंब है वो बाहर निकल रहा है, मींस z एक्सिस की डायरेक्शन में। अगर ये थंब बाहर निकल रहा है मतलब z एक्सिस की डायरेक्शन में निकल रहा है, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। एंगुलर मोमेंटम कुछ इस तरह से हमें डायरेक्शन दिखा रहा है। ये जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम बाहर निकल रहा है जो r और p दोनों से परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप ये जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, फर्ज कर लें कि ये हमारे पास y एक्सिस है, और फर्ज कर लें कि ये हमारे पास z एक्सिस है, एक z एक्सिस है और एक y एक्सिस है। यहां पर देखें तो हमें पता चलेगा कि अगर ये पोजीशन वेक्टर है, दिस इज आर पोजीशन वेक्टर, और मूवमेंट यहां हो रही है, ये मैं p को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा, ये रोटेशन y और z प्लेन में हो रहा है। तो सबसे पहले r के पास फिंगर्स और p तक के रोटेशन होगा, p तक फिंगर्स को कर्ल करूंगा, तो थंब यहां जाएगा कहां, x एक्सिस में। तो हम ये बोलेंगे कि भाई यहां पर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहां होगी, x एक्सिस में होगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और यहां पर देखें, ये हमारे पास अगर y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, तो जब ये रोटेट करेगा, ये हमारे पास फर्ज कर लें कि एंगुलर मोमेंटम सॉरी लीनियर मोमेंटम p है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर r है। जब ये रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बाहर निकलेगी, मतलब इसकी डायरेक्शन अब कहां होगी, इसका फेस होगा, इसकी डायरेक्शन होगी। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन या फिर फेस ऑफ रोटेशन सेम होता है। सो इसका जो फेस होगा वो z एक्सिस में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रोटेशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो उस रोटेशन का फेस z एक्सिस में रहेगा। अगर रोटेशन y z प्लेन में हो रहा है तो उसका फेस x एक्सिस में होगा। इसी तरह अगर कोई बाइसिकल रोटेट कर रही है, ये हमारे पास कोई एक बाइसिकल है, यहां पर ये हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, फर्ज कर लें मोटरसाइकिल, और इस मोटरसाइकिल को हम देख रहे हैं कि भाई ये इसका जो व्हील है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये भी व्हील इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो लाजमी ये रोटेशन देखें, ये रोटेशन अब x और y के प्लेन में है, ये भी x और y के प्लेन में है, तो इसका रोटेशन का फेस हमेशा कहां होगा, z एक्सिस में। एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है कि रोटेशन का वही फेस हमेशा कायम रखना। इसीलिए जब कोई भी साइकिल चलती है तो साइकिल गिरती नहीं है, क्योंकि उसके जो वो व्हील्स या होते हैं, ये जो रोटेटिंग व्हील्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन को कायम रखना चाहते हैं, और अगर वो साइकिल खड़ी हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो अपने आप बाइसिकल या बाइक गिर जाती है। यहां पर देखें
कि हमें एक दूसरी पॉइंट भी यहाँ पर पढ़नी है, वो है टार्क, एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एक्सटर्नल टार्क। वो मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया।